प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है प्रेडिकेटिव ग्रामर का तीसरा लेक्चर चल रहा है। और इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूं कि जो प्रेडिकेटिव हमारी ग्रामर होती है, प्रेडिकेटिव ग्रामर में कुछ हमारे ऐसे भी पार्ट होते हैं जो प्रेडिकेशन का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए प्रेडिकेशन के हिस्से वो नहीं होते हैं तो उन्हें हम प्रेडिकेशन में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे उन्हें बोलेंगे और कैसे उन्हें लिखेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो प्रेडिकेशन के हमारे हिस्से हैं 5 होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है और एडवर्ब होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कौन सी ऐसी बात है जो प्रेडिकेशन का हिस्सा ना होते हुए भी प्रेडिकेशन में इन्वॉल्व होती है। आइए मैं इसी पर डिस्कस करता हूँ। तो पहला आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिए। प्रेडिकेटिव ग्रामर में 5 बातों का होना आवश्यक है, यानी कि कोई अगर प्रेडिकेशन है तो उसमें 5 बातें होनी चाहिए बेटा। अगर किसी वाक्य में 5 बातें हैं तो उन्हें हम कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। और अगर इनफैक्ट किसी भी वर्ब में किसी भी सेंटेंस में अगर इन 5 बातों में कोई एक बात वर्ब को छोड़कर मिसिंग है तो समझ लो बेटा ऐसा सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का होता है। अब यहाँ पे जो अगला चीज़ हमको सिखाना है आपको वो ये है कि कुछ ऐसे भी हमारे अवयव होते हैं, तथ्य होते हैं, हमारे कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो प्रेडिकेशन का पार्ट ना होकर के अलग से रहते हैं। वो तो उनको हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे उनको समझेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो बेटा प्रेडिकेशन का पार्ट कौन सी ऐसी बात है जो नहीं होती है और उसे हम प्रेडिकेशन के साथ में लिखते हैं, तो उसका नाम आप जानते हैं। मैं फिर बताने जा रहा हूँ जीरंड फ्रेज। हाँ बेटा, जीरंड फ्रेज एक ऐसा पार्ट ऐसी बात है जो प्रेडिकेशन का हिस्सा नहीं होती है। अब आइए, तो जीरंड फ्रेज क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले देखिए बेटा, प्रेडिकेटिव ग्रामर। अब प्रेडिकेटिव ग्रामर में आज आपको बताएंगे कि एक हमारा जीरंड फ्रेज होता है। क्या होता है बेटा? जो कि प्रेडिकेशन का पार्ट नहीं होता है। अब इसको कैसे बोलेंगे बेटा, ध्यान रखिए बेटा। स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट होगा जीरंड फ्रेज को हम पहले यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में हम लिख देंगे, फिर सब प्लस लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट 1 +2, फिर ऑब्जेक्ट 2, फिर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, फिर आपका आएगा एडवर्ब। यानी कि ये 5 बातें हमारी होंगी और इन 5 बातों के साथ में बेटा हमारी एक बात और ऐड हो जाएगी जिसका नाम है जीरंड फ्रेज। तो ये समझ में आया बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। यानी वो जीरंड फ्रेज ही है जो कि इस प्रेडिकेशन का पार्ट नहीं होता है। अब अगर कोई जीरंड फ्रेज दिया गया है वाक्य के अंत में तो इसे उठा करके हम क्या कर देते हैं बेटा, वाक्य की शुरुआत में हम लिख देते हैं। तो वो जीरंड फ्रेज ही है बेटा जो प्रेडिकेशन का पार्ट नहीं होता है। स्ट्रक्चर समझ लीजिए बेटा और फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका एग्जाम्पल। तो आइए दोस्तों, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको हम समझेंगे। एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे हमने आपसे कहा समाज में बहुत से लोग गांव में जाकर बच्चों को ईमानदारी से एक नैतिक ज्ञान, एक नैतिक आप नैतिक एक नैतिक शिक्षा देते हैं।
दिखाई दे रहा है बेटा। यानी यहाँ पे आपका दिया गया है समाज में बहुत से लोग गाँव में जाकर बच्चों को ईमानदारी से एक नैतिक शिक्षा देते हैं। तो इसमें बेटा वर्ब क्या है, देते हैं, ये आपका वर्ब हो गया। वर्ब के पहले अब आप इससे प्रश्न करिए बेटा, तो देने का काम कौन कर रहे हैं, बहुत से लोग, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या दे रहे हैं, एक नैतिक शिक्षा, ऑब्जेक्ट 1 हो गया। और यहाँ देखिए एक बच्चों नामक शब्द में को लगा है, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। कैसे देते हैं, तो हमारा आया उत्तर ईमानदारी से देते हैं, ये आपका हो गया बेटा एडवर्ब। अब हमारा बेटा दो बात बच गई बेटा, एक बच गया समाज में, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, और गांव में जाकर ये हो गया हमारा जीरंड फ्रेज। क्या हो गया, जीरंड फ्रेज। हमने सारी बातों को अंडरलाइन कर लिया बेटा। अब अंग्रेजी बनाइए, तो पहले क्या आएगा, जीरंड फ्रेज आएगा। तो ये क्या आएगा, गांव में जाकर। तो पहले गांव में की इंग्लिश आएगी कि पहले जाकर की इंग्लिश आएगी बेटा, बोलो। पहले गांव में की इंग्लिश आएगी कि पहले जाकर। हमने आपको बताया था कि जीरंड फ्रेज में पहले जीरंड आएगा, फिर उसका फ्रेज आएगा, और उसके फ्रेज में पहले बियर आएगा, फिर क्लेड आएगा। तो यहाँ बेटा जाकर है, तो पहले जाकर की इंग्लिश आएगी। तो जाने का गो होता है, गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। और गांव में इन द विलेजेस, फिर क्या लगेगा बेटा, कॉमा लगेगा, हमने कॉमा लगा दिया। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बहुत से लोग, मेनी पीपुल। फिर आपका है बेटा वर्ब आएगा, तो वर्ब है देते हैं। वर्ब क्या है बेटा, देते हैं। काम ना तो जारी है ना खत्म, हा के साथ है, तो प्रेजेंट फॉर्म। तो यहाँ होगा मेनी पीपुल गिव। अब आएगा ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 क्या बेटा, एक नैतिक शिक्षा, नैतिक का हो जाएगा मोरल, शिक्षा का हो जाएगा एजुकेशन। अब आएगा बच्चों, यानी कि 2 लगाएंगे हम, 2 आ गया। फिर आएगा ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 2 है बच्चों को, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन। अब आपका आएगा क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बेटा, समाज में, तो हो जाएगा इन द सिटी, इन द सोसाइटी। अब देखिए हमारा आया बेटा ईमानदारी से, तो ईमानदारी से आपका एडवर्ब है, इसको ऐसे लिख दीजिए बेटा हिंदी में। हमने बेटा एडवर्ब को मैं हिंदी में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने एडवर्ब आपको अभी पढ़ाया नहीं हूँ। जब एडवर्ब पढ़ाऊँगा तो उसको भी इंग्लिश में करवा दूंगा बेटा। इतना आपको समझ में आ गया, यानी कि कैसे प्रेडिकेटिव का हमारा जो आखिरी पार्ट था वो जीरंड फ्रेज का था। अगर मान लीजिए जीरंड फ्रेज हमारा वाक्य में आता है तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये हमेशा प्रेडिकेशन का पार्ट ना होता है, नहीं होता है, और इसे हम वाक्य में पहले कर देते हैं। कोई दिक्कत, इतना आपको समझ आ गया बेटा। अब आइए मैं 2 एग्जाम्पल आपको और देता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ। अभी 11 मिनट। तो आइए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इस सेंटेंस को हमको इंग्लिश में बनाना है। तो आइए बेटा, यहाँ दिया गया है, गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति दुकान खोलकर ईमानदारी से लोगों को अनाज बेच रहा था। तो इसमें वर्ब क्या है बेटा, बेच रहा। कोई दिक्कत। अब बेचने का काम कौन कर रहा है बेटा, एक बूढ़ा व्यक्ति, ये हो गया सब्जेक्ट। दूसरा प्रश्न करिए बेटा, क्या बेच रहा, अनाज, यानी कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 1। और यहाँ पे देखिए बेटा लोगों में को लगा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट 2। कैसे बेच रहा, ईमानदारी से, ये हो गया आपका एडवर्ब। यानी हमने तीनों बातें तलाश कर ली बेटा। अब हमारा क्या छूट रहा है, गांव में छूट रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और दुकान खोलकर हमारा हो गया जीरंड फ्रेज। अब आइए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो पहले क्या आएगा बेटा, जीरंड फ्रेज। तो जीरंड फ्रेज क्या है, दुकान खोलकर। अब आप बताइए पहले खोल करके इंग्लिश आएगी कि पहले दुकान की आएगी, तो पहले खोल करके आएगी बेटा। मैंने आपको पढ़ाया है कि जीरंड फ्रेज में पहले जीरंड की इंग्लिश आती है बेटा। तो जीरंड क्या है, खोल कर, तो खोलने का होता है ओपन,
आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा ओपनिंग, दुकान का हो जाएगा द शॉप। अब कॉमा लगा दीजिए। अब आएगा सब्जेक्ट, एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड पर्सन। अब आएगा वर्ब, काम जारी है, था के साथ जारी है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आएगा वाज सेलिंग। अब ऑब्जेक्ट 1 आएगा अनाज। अब आएगा TO2, ऑब्जेक्ट 2 आएगा लोगों, द पीपुल। अब आएगा कॉम्प्लीमेंट, गांव में, इन द विलेज, गांव में आएगा इन द। अब आएगा बेटा ईमानदारी से, तो आप चाहो तो इसको मैं इंग्लिश में लिखा देता हूँ, लास्ट है। ईमानदारी का होगा बेटा ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। दिखाई दे रहा है ना आपको बेटा? देखिए अब आइए अगला है, नगर में एक राजा दरबार में जाकर अपने मंत्री को चालाकी से एक कहानी बताया। वर्ब क्या है बेटा? बताया। बताने का काम कौन कर रहा है? एक राजा। बताने का काम कौन कर रहा है बेटा? एक राजा। सब्जेक्ट हो गया। क्या बताया? एक कहानी। क्या बताया? एक कहानी, ऑब्जेक्ट 1। और अपने मंत्री को बेटा, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2। कैसे बताया? चालाकी से, एडवर्ब हो गया बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका है नगर में, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, और दरबार में जाकर ये हो गया आपका बेटा जीरंड फ्रेज। क्या हो गया? जीरंड फ्रेज। अब बनाइए अंग्रेजी बेटा। तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे पहले क्या आएगा बेटा? अब यहाँ जीरंड फ्रेज को हम वर्ब के पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जीरंड फ्रेज बेटा हमारे प्रेडिकेशन का पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिक ग्रामर हमेशा एट्रीब्यूटिव का पार्ट कहलाते हैं, ना कि वो प्रेडिकेशन का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहले आएगा बेटा दरबार में जाकर, तो पहले जाने की इंग्लिश आएगी गोइंग, और दरबार का बेटा इन द कोर्ट, कामा लग जाएगा। सब्जेक्ट आएगा एक राजा, अ किंग। अब वर्ब आएगा बताया, काम खत्म है, किसी अकेला खत्म है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? टोल्ड। क्या बताया? एक कहानी, ऑब्जेक्ट 1 आएगा बेटा आ स्टोरी। अब यहाँ 2 लगा देंगे, अपने मंत्री को, हिज मिनिस्टर। अब आएगा कॉम्प्लीमेंट, नगर में है बेटा इन द। अब है बेटा चालाकी से, तो चालाकी का होगा क्लेवर। क्लेवरली। अब आइए अगला एग्जाम्पल, बता रहे। वर्ब हो गया बता रहे, बताने का काम कौन कर रहे हैं? बहुत से लोग। क्या बताया? एक कहानी, ऑब्जेक्ट 1, और लोगों को हो गया ऑब्जेक्ट 2। नैतिक रूप से हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है। कैसे बताया? नैतिक रूप से। अब यहाँ बेटा देश में और समाज में, कॉम्प्लीमेंट हो गया, शहर में जाकर जीरंड हो गया। अब बनाइए बेटा, तो पहले क्या आएगा? जीरंड फ्रेज, शहर में रहकर, तो पहले शहर में की इंग्लिश की, पहले रहने की इंग्लिश है, तो पहले रहने की बेटा, रहने का होगा लिव, यानी कि हो जाएगा लिविंग। अब आएगा शहर में, इन द सिटी, कामा लगा दीजिए। सब्जेक्ट आएगा बहुत से लोग, मैनी पीपुल। वर्ब आएगा बता रहे, ध्यान दीजिए बेटा, बता रहे, काम जारी है, था के साथ जारी है, तो आज आएगा बेटा, या वर आएगा तो वर हो जाएगा। और बताने का टेलिंग, वर टेलिंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा? एक कहानी, तो आएगा बेटा आ स्टोरी। और आएगा बेटा TO2 लगाएंगे, लोगों को, द पीपुल। अब आएगा बेटा कॉम्प्लीमेंट, तो देश में और समाज में, तो पहले बेटा किसकी इंग्लिश आएगी? इन द कंट्री। अब आएगा और की अंग्रेजी एंड
इन द सोसाइटी। अब आएगा बेटा नैतिक रूप से, तो नैतिक रूप का होता है बेटा, देखिए नैतिक का होता है मोरल, तो आप मोरल लिख दीजिए, मोरल, और उसमें एलवाई लगा दिए, मोरली, मोरली, ठीक है, जानकारी हो गई बेटा। तो कैसे हम बनाएंगे इसको, सबके समझ में आ रहा है बेटा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, समझना। अब मैंने आपको फाइनली बताया कि प्रेडिकेटिव ग्रामर से हम कैसे अपनी गलतियों को हम इम्प्रूव करेंगे, और वो मैंने आपको सिखाया यहाँ पर। तो आइए अब मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ, एक नए एपिसोड में, जिसका नाम है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज से स्टार्ट करेंगे, यानी आज के बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएगा। ये ग्रामर में बेटा मैंने कितने लेक्चर ऑलरेडी दिए, ये हमारा बेसिक ग्रामर था। अगर आप बेसिक ग्रामर को अच्छे से सीख लेते हो तो ध्यान दीजिएगा बेटा, तब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझोगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा प्रयोग हम अपनी इसी बेसिक ग्रामर में करते हैं। और अगर आपने बेसिक ग्रामर नहीं पढ़ रखा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग कभी भी बेटा आप नहीं सीख पाओगे। कितना भी उसे आप उसकी परिभाषा को याद कर लो, उसकी डेफिनेशन तैयार कर लो, उसके एग्जाम्पल को तैयार कर लो, लेकिन जब बात हमारे इम्प्रूवमेंट की आएगी, एरर डिडक्शन की आएगी, गैप फिलिंग की आएगी, तो वहाँ पे बेटा में हम दोनों हाथ खड़े कर देंगे, हमको नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे फिर गलतियाँ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि हमने आपने बेसिक ग्रामर नहीं पढ़ रखा है। तो जब आप बेसिक ग्रामर ही नहीं पढ़ रखे हो तो आप सीखोगे कहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर कोई घर बनाएंगे हम, तभी तो घर में हम लाइटिंग करेंगे, तभी तो घर को प्लास्टर करेंगे। तो पहले घर को बनाना है बेटा, पहले न्यू को उसको तैयार करेंगे, घर बनाएंगे, तब उसमें प्लास्टर होगा, डिजाइन किया जाएगा। तो ऐसे बेटा हमारा जो बेसिक ग्रामर है ये एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। हम इस स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर पर अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे नाउन का प्रयोग कैसे करना है, प्रोनाउन का कैसे करना है, एडवर्ब का कैसे करना है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा, और उसे आप नोट्स जो भी बनाना, उसे आप उसमें नोट्स में जो आपने बनाया होगा उसको नोट्स में आप लिख लेंगे। अब जितना भी लेक्चर आपका छूट गया है, आप उस सारे लेक्चर को जाइए, 1 बाय 1 पूरा आप देखिए, उसके बाद आप नाउन से स्टार्ट करिएगा बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।